अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को और आज आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फार्मूला। आइए देखते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, सम से रिलेटेड फार्मूलाज हम सीख रहे हैं और पिछली वीडियोज में हमने सिंपल सम करना सीखा, ऐड करना सीखा और फिर उसमें कंडीशन के साथ यानी सम इफ को भी सीखा। आज जो हम फार्मूला सीखने जा रहे हैं वो है सम इफ्स, यानी सम इफ की भी जमा। सम इफ्स क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, आइए ये हम देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो हमारा डाटा कुछ इस तरीके से मौजूद है कि एम्प्लॉय नंबर्स हैं, उसमें फिर नेम मेंशन है और फिर डेट मेंशन है और उसके बाद उस एम्प्लॉय के आगे उसके वर्किंग आवर मेंशन है। यानी एक टाइम शीट की शक्ल का डाटा है। हर एम्प्लॉय के जैसे कि 5 एम्प्लॉय हैं, उनका पहली तारीख में जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो मेंशन है। उसके बाद 2 तारीख में जो उनके वर्किंग आवर हैं वो मेंशन है। उसके बाद 3 तारीख के वर्किंग आवर हैं। इसी तरीके से 10 दिन का डाटा यानी 10 दिन की टाइम शीट मौजूद है। 5 एम्प्लॉयज़ हैं यानी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट डेट्स हैं और डिफरेंट आवर्स हैं उनके और डिफरेंट ही नेम भी हैं। तो हम यहाँ इसमें सम इफ का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका हमें यहाँ एडवांटेज क्या मिल रहा है। सम इफ्स लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले जो डाटा है यानी आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है या जो आपके आवर हैं उनकी रेंज ले लेंगे। उन पूरे आवर्स की रेंज ले ली। उसके बाद मैं जो डाटा है वो लेने जा रहा हूँ एम्प्लॉय नेम का, यानी नेम के अगेंस्ट में हमने सर्च करना है कि हमें जो मतलूबा डाटा है वो दिखाए। अब यहाँ मैं इन 5 नेम में से पहला नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी इस पहले नेम का ये C5 में जो नेम मौजूद हो उसके डाटा को कंबाइन करे, प्लस करे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है सम इफ का, यानी जो सम इफ से का एडवांटेज है सम इफ से आगे, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि इसमें हम एम्प्लॉय नंबर की भी रेंज ले लेते हैं और एम्प्लॉय नंबर की रेंज लेने के बाद हम उसमें से डाटा की जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी हमने एम्प्लॉय नंबर की जो है वो रेंज ले ली और फिर इसमें मज़ीद ये देखा कि जी एम्प्लॉय नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया डाटा की रेंज लेने के बाद। जब हमने इंटर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 100। इसकी वजह क्या है, यानी ये सम इफ क्या करने जा रहा है। ये जो इतने सारे आप फंक्शन देख रहे हैं, 3-4 बीच में कंडीशंस लग चुकी हैं, उनकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं या उसकी तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले इसने क्राइटेरिया लिया जो कि आपका न्यूमेरिक डाटा था, उसके बाद आपके नामों को ले लिया। नामों के बाद तीसरा जो ऑप्शन उसने लिया वो एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट में लिया। एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट में कौन सा जो है वो नंबर लिया, यानी 10001। अब इसने किया क्या है यहाँ कि ऐसे नाम यानी ऐसे टोटल आवर जो पूरे डाटा में से और ऐसा नाम जो कि ये हमने C5 से सिलेक्ट किया और फिर उनके अगेंस्ट में जितने नंबर थे, एम्प्लॉय नंबर थे, उनमें से ये वाला नंबर उसने सर्च किया और उसका टोटल कर लिया। तो आपका जो जवाब आया यानी उसका जो सम आया वो आया 100। अब इसको मज़ीद हम क्लियर करते हैं किस तरीके से। यहाँ अगर आप सेल के रेफरेंस से सही ना समझ पा रहे हो तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, मैनुअल नंबर मेंशन करते हैं। जैसे कि हमने सम इफ्स दिया, सम इफ्स दबाकर हमने दोबारा डाटा की रेंज ली यानी आवर्स की रेंज ले ली। आवर्स की रेंज लेने के बाद मैं एम्प्लॉय नेम की रेंज लेने जा रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम की रेंज ले ली। अब मैंने यहाँ कोटेशन में डबल कॉमा में जो एम्प्लॉय का डाटा मैं सर्च करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पहले एम्प्लॉय का सर्च कर रहा था वो लिखूंगा। जैसे मैंने पहले C5 सेल सेलेक्ट किया था, अब मैं यही नेम जो है वो मैनुअल टाइप करने जा रहा हूँ। ये मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगली जो मैंने रेंज ली थी वो ली थी एम्प्लॉय नंबर की।
एम्प्लॉई नंबर की जब मैंने रेंज ली और उसके बाद मैंने सेल सेलेक्ट किया था, सेल सेलेक्ट करने के बजाय मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉई नंबर मेंशन कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो रिजल्ट आप देखेंगे, रिजल्ट आपका जो है वो 100 ही आया। 100 क्यों आया? उसकी वजह यह है कि ये डाटा था आपका पूरा E5 से लेके E54 तक जितने भी आवर थे। फिर उसने डबल चेक किया कि सी में जो नाम है वहाँ अली अयूब को फाइंड किया उसने। अली अयूब को फाइंड करने के बाद उसने डबल कंडीशन एक और चेक की। एक और चेक क्या की कि ऐसा अली अयूब कि जिसका एम्प्लॉई नंबर 10001 है। अब इसको मजीद हम डिटेल में चेक करते हैं कि ये इसकी क्या वजह है। 1001 हमने एक तीसरी कंडीशन क्यों दी। अब दोबारा आप देखें कि मैं यही फार्मूला लगा रहा हूँ सम इफ्स का, सम इफ्स। उसके बाद मैंने डाटा की रेंज ले ली, डाटा की रेंज यानी आवर की रेंज ले ली। आवर की रेंज लेने के बाद मैंने एम्प्लॉई नेम्स की रेंज ले ली। एम्प्लॉई नेम की रेंज लेने के बाद मैं ऐसे डबल कॉमा में उस एम्प्लॉई का नाम मैनुअल लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब दोबारा एम्प्लॉई नंबर की रेंज ले ली कॉमा लगाकर, जब मैंने 1001 लिखा यानी 10001 लिखा तो इसका जवाब आपके सामने 100 आया। लेकिन यहाँ अब आप देखें कि मैं इस एम्प्लॉई को फ़िल्टर कर लेता हूँ, यानी इस अली अयूब नाम के एम्प्लॉई को मैंने फ़िल्टर किया तो उसके सारे रिकॉर्ड सामने आ गए। पहली बात तो ये है कि इन सब का अगर आप टोटल करें तो मैनुअल आप चेक कर सकते हैं कि इनका जो टोटल है वो 100 ही था। ओके, अब नाम क्योंकि मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि मिलते जुलते नाम होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉई आईडी होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर नाम की सिर्फ रेंज लेंगे तो नाम अगर एक जैसा होगा तो क्या होगा कि वो नाम और आवर जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ इस जगह इस एम्प्लॉई का जो नेम है, एम्प्लॉई नंबर है, वो मैं चेंज कर देता हूँ। जब मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखें कि मैंने 1 से उसको 11 कर दिया। एक और डेट में मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 में भी ये अली अयूब चेंज कर दिया। अब ये अली अयूब जो है इसका एम्प्लॉई नंबर 10001 है, ये अली अयूब जो है इसका एम्प्लॉई नंबर 10001 है। अब आप फिल्टर हटाएं और इसका डाटा का रिजल्ट देखें। ये देखें कि अब यहाँ 81 आ रहा है, जहाँ पहले आपको 100 नज़र आ रहा था वहाँ अब 81 नज़र आ रहा है। 81 क्यों नज़र आ रहा है कि ये जो टोटल डाटा है इसमें यहाँ तक तो जो पहली रेंज है वो है आवर की। उसने आवर को चेक किया, उसके बाद C5 से C54 तक उसने नामों में से अली अयूब चेक किया। अब क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, एक जैसे नाम, वो दो एम्प्लॉई के आईडी जो है वो मिलते जुलते थे, नाम मिलते जुलते थे लेकिन आईडी डिफरेंट थे। अब उसने क्या किया कि आईडी की रेंज ली B5 से लेके B54 तक, इस पूरे डाटा की रेंज ली। अब उसमें ऐसे एम्प्लॉई जिसका नाम तो अली अयूब हो लेकिन जिसका आईडी जो है वो 10001 है, उसके आवर को उसने जमा कर दिया। जब हमने एंटर किया तो हमारे पास 81 आंसर आया। अब इसी अगर आप आईडी को चेंज करें, यानी 10001 के बजाय आप 100 और 11 कर दें, तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है? 19। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ से इस एम्प्लॉई के आवर को फिल्टर करके देखें तो बहुत ही क्लियर है, आपको 10 और 9 19 का सम आ गया। तो ये सम इफ का एक एडवांटेज है कि उसमें डबल, सम इफ्स का जो है वो एडवांटेज है कि उसमें डबल कंडीशन है सिंगल सम इफ के मुकाबले में। अब एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि सम इफ और सम इफ्स को एक ही शीट पर एक ही फार्मूले को हम यहाँ लगाते हैं और कंपेयर करते हैं कि इनका जो बेनिफिट है वो क्या है। सम इफ जो आपने पिछली वीडियो में देखा सीखा, उसका फंक्शन जब हम लगाते हैं तो इसमें अब आप देखें कि सिर्फ रेंज, क्राइटेरिया और सम ऑफ रेंज है। ठीक है, सबसे पहले आप नाम को
रेंज लेते हैं। उसके बाद आप क्राइटेरिया लेते हैं, यानी अब आपने नामों में से एक नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से या तो सेल सेलेक्ट कर लें या फिर मैनुअल लिख लें। मैं मैनुअल लिखने जा रहा हूँ। अब इसके आवर्स का टोटल हम कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसने सम कर लिया। सम कैसे किया कि अली अयूब का जो डाटा था उसके टोटल आवर का सम आ गया। उसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये अली अयूब का आपने फिल्टर किया और इसके अगर आप आवर्स का सम देखें तो ये 100 ही है। अब इसमें इसने नाम को तो चेक कर लिया लेकिन एम्प्लॉय आईडी को कोई नहीं चेक किया। अब नाम तो एक जैसे हो सकते हैं, यानी एक ही नाम के दो बंदे भी हो सकते हैं। तो एक ही नाम के अगर दो बंदे हैं तो उसके लिए क्योंकि आईडी सेम नहीं होगा, उसका एम्प्लॉय नंबर सेम नहीं होगा, तो उसके लिए हम जो है वो सम इफ्स यूज करेंगे। जैसा कि हमने सम इफ्स पहले यूज किया था। सम इफ्स डाटा की रेंज ले ली, यानी आवर्स की रेंज ले ली। आवर्स की रेंज लेने के बाद हमने नेम की रेंज ले ली। नेम की रेंज लेने के बाद हमने उस नाम को मेंशन कर दिया जिसका हम टोटल देखने जा रहे हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं आईडी पर। आईडी की रेंज लेने के बाद, यानी एम्प्लॉय आईडी की रेंज लेने के बाद हमने यहाँ आईडी मेंशन कर दिया। मैनुअली जब आईडी मेंशन किया और ब्रैकेट लगाकर एंटर किया तो इसका भी जवाब आ रहा है आपके पास 100। 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो अली अयूब है इसके 10 रिकॉर्ड मौजूद हैं और सबका एम्प्लॉय नंबर जो है वो सेम है। अब यहाँ मैं 2 तारीख में, यानी इस अली अयूब का एम्प्लॉय आईडी मैं चेंज कर देता हूँ। 2 तारीख में मैंने जैसे ही आईडी चेंज किया जिसके अगेंस्ट में 8 आवर मौजूद थे, अब आप यहाँ देखें कि यहाँ 92 हो गया। अब सम इफ की जो बात थी वो तो 100 ही दिखा रहा है। नाम यहाँ भी अली अयूब है, ये भी अली अयूब है। अगर यहाँ से आप सिर्फ नाम को फिल्टर करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो टोटल आवर का 100 ही आ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आईडी है वो क्योंकि मुख्तलिफ है। ये अब आप देखें कि यहाँ जो है एक आईडी मुख्तलिफ है, तो ये इसके अगेंस्ट में तो सम नहीं होना चाहिए। इस जो चीज़ का हल है वो है सम इफ्स। यानी सम इफ्स आपको इस तरीके से डबल कंडीशन लगाकर और आपकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने में मदद देता है। सिंपल सम क्या था कि आप इन टोटल वैल्यूज का सीधा सीधा सिंपल सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। सिंगल सम इफ क्या है कि आपको एक कंडीशन फराहम कर देता है फार्मूला कि जी एक कोई भी कंडीशन आप उठा सकते हैं कि किसी भी नाम के अगेंस्ट में जो आवर हैं उनको आप जमा करा सकते हैं। लेकिन सम इफ्स क्या करता है कि आपको डबल कंडीशन फराहम करता है। डबल कंडीशन कैसे कि आपको उसने नाम की भी रेंज चेक करके दी कि पूरे नामों में से ऐसा नाम जिसका नाम अली अयूब है, और फिर उसके एम्प्लॉय आईडी को भी चेक किया कि ऐसा एम्प्लॉय जिसका आईडी नंबर 10001 है तो वो उसका रिजल्ट जो है वो दिखाए, जमा करे। अब यहाँ अगर आप 11 का देते हैं तो अब आप देखें कि सिर्फ 8 आया। क्यों कि एक ऐसा नाम जिसका नाम अली अयूब है और उसका आईडी 10001 है, उसके अगेंस्ट में पूरे डाटा में सिर्फ 8 ही घंटे इंटर हुए हैं। तो इस तरीके से आप डबल कंडीशन लगाकर सम इफ्स को यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टाइम शीट की कैलकुलेशन में, मुख्तलिफ किस्म की इन्वाइसेस की कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये यूजफुल फार्मूला आप यूज करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।